नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मौजू है अनार के फ़ायदे, किस्त नंबर 5। आज है कि जो अनार के मैदे के लिए फ़ायदे हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैदे के लिए इसके कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले, अगर मैदा में दर्द है, ये दर्द मैदा, कब्ज़ और रिया के लिए बहुत ही मुफीद है। आपने अनार दाना लेना है। इसके बाद 1 तोला नारदाना और 1 तोला सना मक्की। सौंफ आपने आधा तोला लेनी है। सुंड आपने आधा तोला लेनी है। पोस्त हलीला जर्द आधा तोला और काला नमक ये भी आधा तोला। तमाम अद्वियात को कूट कर सफोग बना लें। 9 माशा सुबह और 9 माशा शाम को। हमरा ताज़ा पानी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद, अगर मैदा में कमज़ोरी है, ज़ुफ़े मैदा के लिए अनार की सकंजबीन, यानी कि सकंजबी तो आपने नाम सुना होगा, तो अनार की सकंजबीन ये जमा है। इसका ये मतलब है कि मीठे और तुर्श अनार की जो सकंजबी बनाई जाती है उसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि अनार शीरी और अनार तुर्श दोनों का आपने 1-1 पाव पानी लेना है। मीठे अनार का पानी और खट्टे अनार का पानी 1-1 पाव। और खालिस सिरका ये आपने 6 तोला लेना है। आबे जिरशक मुनक्का 1 पाव आपने लेना है। इसके बाद मिस्री 2 सेर, ये अज्जा दोबारा लिख लें। मीठे अनार का पानी 1 पाव, खट्टे अनार का पानी 1 पाव, सिरका अंगूरी 6 तोला, आबे जिरशक 1 पाव, मिस्री 2 किलो या 2 सेर। इसका आप जिस तरह के आम शरबत बनाया जाता है, शरबत बनाए। और इसकी खुराक जो है ये 6 तोला है। 6 तोला आपने ये सकंजबीन लेनी है और 1 गिलास पानी में डालकर इसको नोश करना है। तो ये कमजोरी मैदा के लिए बहुत ही मुफीद है। और नाज़रीन, आजकल अनार का मौसम भी है, इसको इस्तेमाल करें और फायदा हासिल करें। इसके अलावा ये जिगर और मैदा को ताकत भी देता है, जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है। बुखार और प्यास की शिद्दत को बहुत ही मुफीद है, यानी कि बुखार जिसको हो या प्यास की शिद्दत हो, ये उनको पिलाया जाए तो उसको फौरन जो है सुकून मिल जाएगा। नाज़रीन, अक्सर मुझे फ़ोन भी आते हैं कि मैदा की गर्मी के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं। तो तीसरा इसका जो नुस्खा है वो है मैदा की गर्मी के लिए। मैदा की गर्मी के लिए खट्टे अनार, खट्टा मीठा अनार जो अनार की तीसरी किस्म है, और अनार तुर्श खट्टे अनार, एक खट्टा मीठा लेना है और दूसरा जो है वो खट्टा अनार लेना है। दोनों को यानी कि मिक्स कर लें, 1-1 पाव ले लें। दिन में 2-3 मरतबा अनार का जूस इस्तेमाल करने से मैदा की गर्मी दूर हो जाती है। अनार का रस सफरावी मजाज वालों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर होंठों में सफेदी आ गई है, अगर होंठों में सुर्खी की बजाय सफेदी हो तो समझ लें कि मैदा में कमजोरी और सर्दी है। इसके अजाला के लिए भी ताज़ा अनारों का मुसलसल इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इससे होंठों पर सुर्खी आ जाती है। यानी कि आजकल मौसम है तो जिनको अगर ज़रूरत है वो इस्तेमाल कर फ़ायदा हासिल करें। और नाज़रीन, जिनके पेट में दर्द होता है उसके लिए ये नुस्खा है
اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور اس کے علاج کے لیے حکیموں کے مطلب کے چکر لگائے جاتے ہیں اور علاج پر اچھے خاصے پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، اور اگر بر وقت طبی امداد نہ مل سکے تو مریض کی جان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا انتہائی آسان علاج ہے، انار کے دانوں پر، میٹھے انار لے لیں یا کھٹے لے لیں، ان کے دانوں پر نمک اور سیاہ مرچ ان دونوں کا سفوف بنا لیں اور اوپر اس کے ڈال کر یعنی کہ چھڑک کر استعمال کریں تو یہ پیٹ درد کا فوری آرام کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور یہ تقریباً اکثر پیٹ کے امراض کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ ناظرین، اگر بھوک کی کمی ہو، جن حضرات کو بھوک کی کمی ہے، بھوک کم لگتی ہے، ان کے لیے اگر بھوک کم لگتی ہو یا بالکل نہ لگتی ہو تو انار کا جو یعنی کہ دانہ ہے، میٹھے انار کا دانہ، اس پر بھی نمک اور سیاہ مرچ کا سفوف ڈال کر صبح کے وقت بطور دعا استعمال کریں، اس سے بھوک بھی خوب لگے گی اور یعنی کہ دوپہر پیٹ کا درد بھی ہوگا، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ناظرین کسی کو الٹی آتی ہے، جس کو کیا بھی کہا جاتا ہے، انار کے پھول اور انگور کے پتے دونوں برابر وزن لے کر پیس لیں اور اس کا سفوف بنا کر میدا پر اس کا لیپ کریں، قے آنا بالکل بند ہو جائے گی۔ قے اور متلی کے لیے انار دانہ یا املی کا منہ میں رکھیں، املی، انار دانہ اور املی کو منہ میں رکھیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، یہ تھے میدا کے لیے انار کے فوائد، استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔